हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? आशा है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपनी इसी सीरीज़ को माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन की सीरीज़ को चालू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। ऑलरेडी जो है 4 पार्ट जो अपलोड हो चुका है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के। आशा है आपने वो सब देख लिए होंगे और आपको वीडियो समझ आ रही होगी। और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन आज हम इसी तरह अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 की तरफ, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। और आपको मैं पहले ही बता दूं वीडियो की शुरुआत में, आज का टॉपिक जो है हमारा थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं और 6 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत समझने योग्य है, जिसकी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम अच्छे से होनी चाहिए। मैं क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं क्वालिटी पे ध्यान देता हूँ कि बच्चे को अच्छे से समझ आना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम अपने नए टॉपिक का जो है स्वागत करते हैं, उसे अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है हमारा बहुत अच्छा मित्र है। आइए दोस्तों चालू करते हैं। सबसे पहले अपने मित्र का नाम सुनिए, सबसे पहले इस नए टॉपिक का नाम सुनिए कि है क्या। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो बहुत आसान है। इस टॉपिक को हम प्यार से क्या कहते हैं? इस टॉपिक को हम दोस्तों प्यार से कहते हैं, क्या कहते हैं? इस टॉपिक को दोस्तों हम कहते हैं PPF या फिर PPC। हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। आपके इस दोस्त की, आपके इस टॉपिक की आखिर फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व जी। प्रोडक्शन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर, आप इसे कुछ भी जो है कह सकते हो। अब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आखिर बताता क्या है? ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आखिर बताता क्या है? इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं? सबसे पहले इसका मतलब समझना जरूरी है, जो कि मैं आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाने वाला हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ, आपको एक केस स्टडी देने वाला हूँ, ताकि जब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ तो आपको उस एग्जाम्पल की मदद से, सहायता से ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जल्दी जो है समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है दोस्तों, आप हो, आप आपके पास क्या है दोस्तों? 100 रुपये है। 100 रुपये है दोस्तों। आप जो है 10 रुपये की एक जो है पैटीज आती है और 10 रुपये की एक पेस्ट्री आती है। या तो आप क्या कर सकते हो? या तो आप 100 रुपये में से 5 पेस्ट्री खरीद लोगे, 5 पैटीज, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आपका पेस्ट्री ज़्यादा खाने का मन है, पेस्ट्री जैसे कि आपका मन कर गया 7 पेस्ट्री खाने का, तो आपके पास तो लेकिन 100 रुपये है, तो अब आप कितनी पैटीज खरीद सकते हो? 3। लेकिन अगर आपका पैटीज ज़्यादा खाने का मन कर गया, लाइक आपका 9 पैटीज खानी है, तो ऑटोमेटिकली आपको केक यानी पेस्ट्री की कंजम्पशन भी रिड्यूस करनी पड़ेगी, जो कि एक करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? आपके पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। लेकिन आपका मन किन चीज़ों पे अटका है? 2 चीज़ों पे। आपको कितनी चीज़ें चाहिए? 2 चीज़ें। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके ये हमें बताता है कि हम 2 चीज़ों के बीच में कंफ्यूज है। अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमें अगर एक की कंजम्पशन बढ़ानी है तो ऑटोमेटिकली हमें दूसरे की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप केक ज़्यादा खाने हैं तो ऑब्वियसली आपको पैटीज़ की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, ड्यू टू द रीज़न ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ड्यू टू द रीज़न ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। आशा है दोस्तों ये बात आपको समझ आई होगी। दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन में। डेफिनेशन का नाम क्या था दोस्तों? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व। दोस्तों नाम में ही क्या छुपा है? नाम के अंदर छुपा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पॉसिबिलिटी मतलब होता है कि क्या आसार है, क्या पॉसिबिलिटी है, कि क्या हो सकता है। जैसे कि आपके पास 100 रुपये हैं, या तो आप 10 पेस्ट्री खा सकते हो, 0 पैटीज, या आप 9 पेस्ट्री खा सकते हो, 1 पैटीज, या आप 8 पेस्ट्री खा सकते हो, 2 पैटीज। ये दोस्तों मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हो। या तो पूरी पेस्ट्री खा लोगे, 0 पैटीज, या आप एक कम करके एक बढ़ा दोगे, या आप 7 पेस्ट्री खा सकते हो, 3 पैटीज, 6 पेस्ट्री खा सकते हो, 4 पैटीज, 5 पेस्ट्री खा सकते हो, 5 पैटीज, 4 पेस्ट्री खा सकते हो, 6 पैटीज, 3 पेस्ट्री खा सकते हो, 7 पैटीज, 2 पेस्ट्री खा सकते हो, 8 पैटीज, 1 पेस्ट्री खा सकते हो, 9 पैटीज,
या तो पेस्ट ही मत खाओ, पैटीज़ ही जो है खा लो, पैटीज़ ही है खा लो। दोस्तों ये जो है आपकी पॉसिबिलिटी जो है ये बन जाती है। समझ आ रहा है आपको? ये क्या है? पॉसिबिलिटी। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है मेरे दोस्त ये देखिए, डेफिनेशन ये रही है आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट PPF या PPC, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यस, दिख रहा है आपको? हाँ जी। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि ये कर्व है तो ऑब्वियसली कोई डायग्राम होगा, कोई जो कि ग्राफ के तौर पे जो है बनेगा। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो हमें क्या बताता है? आप पढ़ सकते हैं। जो हमें बताता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स मैंने का एग्जांपल कौन सा लिया था? पेस्ट्री एंड पैटिस का। पॉसिबल, जो मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ बना के दिखाई थी, 0 पेस्ट्री 10 पैटीज़ वाली, ये उसी की बात कर रहा है। कोई भी दो गुड्स की जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है विद द गिवन रिसोर्सेज क्या था यहाँ पे दोस्तों? 100 रुपये में अगर आपको 6 पैटीज़ खानी है ना, तो आप 6 पैटीज़ नहीं खा सकते, क्योंकि आपके पास है तो 100 रुपये ही। अगर आपको एक की कंजम्पशन बढ़ानी है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली आपको जो है रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो आप जो है समझ पा रहे होंगे इस डेफिनेशन को, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो हमें पॉसिबिलिटी बताता है कोई दो गुड्स की जो हम खरीद सकते हैं, बना सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जी दोस्तों, ये थी डेफिनेशन। आप इसे लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी दोस्तों, आगे एक और एग्जाम्पल लेंगे और इसको और इंटरेस्टिंग बनाने का हम प्रयास करेंगे। जी दोस्तों, आगे आपके सामने आ रहा है एक डायग्राम, डायग्राम नहीं, एक जस्ट लाइक अ डायग्राम, एक टेबल आ रही है जिससे आपको जो है पढ़ना जो है बहुत जो है आसान हो जाएगा। जी दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये माफ़ी चाहूँगा दोस्तों जी, इसे हम जो है दोबारा क्लिक कर लेंगे, अभी के लिए हम इसे जाने देते हैं। जी, ये देखिए दोस्तों, ये रहा आपका डायग्राम आपके सामने, टेबल जस्ट लाइक अ टेबल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो है एक बुक का ही एग्जांपल लेंगे, गन एंड बटर का। हमारे पास इस वक्त दो गुड्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है दोस्तों? दो गुड्स हमारे पास क्या है दोस्तों? मौजूद हैं। एक क्या है? गन, एक क्या है? बटर। हम जो है दो की प्रोडक्शन करते हैं, या तो हम गन बनाते हैं या हम बटर बनाते हैं। सेम फंडा वही चलेगा जो मैंने आपको पैटीज़ और पेस्ट्री का जो है बताया है। जी दोस्तों, ये देखिएगा, ये देखिए, अगर मैं ये सारी क्या है? पॉसिबिलिटीज़ ABCDEFG। अगर मैं 21 गन बनाता हूँ विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, तो मैं एक भी बटर नहीं बना सकता। लेकिन अगर मैं एक गन का सेक्रीफाइस कर देता हूँ तो मैं एक एक्स्ट्रा बटर जो है खा लेता हूँ। जी, लेकिन सी पॉसिबिलिटी में अगर मैं 2 गन का सेक्रीफाइस कर देता हूँ तो मैं एक और एक्स्ट्रा बटर जो है खा लेता हूँ। लेकिन डी कॉम्बिनेशन में अगर मैं 3 गन का सेक्रीफाइस करता हूँ तो मैं एक और एक्स्ट्रा बटर खा सकता हूँ। आप देख रहे हैं, मेरे को अगर बटर की कंजम्पशन बढ़ानी है तो मेरे को गन की प्रोडक्शन या कंजम्पशन को ज़रूर गिराना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मेरे को 4 गन का मैं सेक्रीफाइस करूँगा तो मैं एक और एक्स्ट्रा बटर जो है खा सकता हूँ। क्या है दोस्तों? मैं खा सकता हूँ। यही है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं, ये कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी बनती है। लेकिन PPF के साथ साथ आपको 2 कॉन्सेप्ट समझने और ज़रूरी है, वो रहे आपकी स्क्रीन पर। बटर के बराबर में आपको एक कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा जिसका नाम क्या है दोस्तों? MOC। क्या है दोस्तों? MOC। इसे हम दोस्तों प्यार से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जो है दोस्तों हम बोलते हैं। लिख लीजिए दोस्तों, इसे हम प्यार से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। दोस्तों आखिर ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? ये रही दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इसकी प्यारी सी डेफिनेशन, जो आपको बहुत मदद करेगी समझने में भी और याद करने में भी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ये रही दोस्तों आपके सामने जो है डेफिनेशन प्रस्तुत हो गई है। ये देखिए दोस्तों, जी ये देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द MOC? MOC इज़ जस्ट लाइक अ डिफरेंस
मतलब कि मैंने आपको जो है बताया था कि व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि एक अपॉर्चुनिटी जो हमें मिल रही है ड्यू टू द एनी रीज़न हमने उसका सेक्रीफाइस कर दिया, डेट वाज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 21 गन बनाता हूँ तो मैं 0 बटर खा पाऊँगा, लेकिन अगर मैं एक गन का सेक्रीफाइस कर दूंगा ना तो मैं 1 बटर खा पाऊँगा, लेकिन अगर मैं 2 गन का सेक्रीफाइस कर दूंगा तो मैं एक और एक्स्ट्रा बटर जो है खा पाऊँगा, एक और जो है एक्स्ट्रा बटर जो है खा पाऊँगा। समझ आ रहा है दोस्तों? तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि नंबर ऑफ यूनिट जो मैंने सेक्रीफाइस करी है एक बटर को पाने के लिए, नंबर ऑफ यूनिट जो मैंने सेक्रीफाइस मुझे करनी पड़ी, जो कि मैं नहीं करना चाहता था। मेरा बस चलता तो मैं गन भी खा लूँ, सॉरी मैं गन भी प्राप्त करूँ, बटर भी खा लूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं 100 रुपये में बहुत सारी पैटीज भी खा लूँ और बहुत सारी पेस्ट्री भी खा लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पीपीआर एक कंजम्पशन बढ़ाओगे तो दूसरी रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो एमओसी वही है, मेरा बस चलता तो मैं सब खा लेता, लेकिन ये मेरी अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी जो मैंने सेक्रीफाइस कर दी, जिसका नाम मैंने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रख दिया। लेकिन मार्जिनल का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस कि मैंने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी, कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी एक एक्स्ट्रा यूनिट को पाने के लिए, मैंने कितनी गन सेक्रीफाइस करी, कितनी गन सेक्रीफाइस करी एक एक्स्ट्रा बटर को पाने के लिए। देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट केस में मैंने एक गन का सेक्रीफाइस करा था एक बटर को पाने के लिए, सेकंड केस में मैंने 2 गन का सेक्रीफाइस करा था एक एक्स्ट्रा यूनिट को पाने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों एमओसी कितनी यूनिट मैंने सेक्रीफाइस करी बी केस में 1, सी केस में 2, डी केस में 3, ई केस में 4। मैंने कितनी यूनिट्स का सेक्रीफाइस करा, इतना 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 इतना। आशा है दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा व्हाट इज़ द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये इट इज़ अ डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटी। पी केस में 1 इसका डिफरेंस, सी केस में किसका, बी और सी का डिफरेंस, यहाँ पे हम किसका देखेंगे इतने का, यहाँ पे कितना देखेंगे इसका। आशा है दोस्तों आपको जो है समझ आ रहा होगा। मैंने आपको 2 टर्म्स बोला था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक तो हो गई, अब दूसरी क्या है दोस्तों, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT, जिसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या दोस्तों ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब भी जो मैंने आपको पढ़ाया है बहुत 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 क्लोज तक जो है सेम होता है। आइए दोस्तों इसकी इमेज भी देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं, क्या पता आपको पढ़ते ही जो है इसे समझ आ जाए। आइए दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्या, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए दोस्तों मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आखिर दोस्तों मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन हम समझते हैं कि किसी भी चीज़ का ट्रांसफॉर्म हो जाना, तो ये भी उसी के जैसा है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस डेल्टा यूनिट गेन। आखिर इस डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज होना। क्या होना दोस्तों, चेंज होना। जैसे कि जब आप 10 साल के थे, आपका जो वेट था वो था लेट से 20 kg। क्या था दोस्तों, 20 kg। लेकिन जो है अब आप बड़े हो गए, 18 साल के, अब आपका वेट कितना है दोस्तों, 70 kg। तो जब से लेके अब तक अब आपके वेट में कितना चेंज आ गया, जिस मात्र 50 किलो का, मात्र कितने किलो का, 50 किलो का। ये है चेंज कि अब आप प्रेजेंट पे कितने हो और पास्ट में कितना था उसे कंपेयर करना। चेंज पहले कितने थे अब कितने हो, अब आप में कितना चेंज आया उसका डिफरेंस, इसको क्या कहते हैं दोस्तों हम, डेल्टा। डेल्टा मतलब कितना चेंज आया। जी दोस्तों ये देखिए इसका क्या फॉर्मूला है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है कि कितनी यूनिट्स हमने सेक्रीफाइस करी, यूनिट्स ऑफ सेक्रीफाइस का चेंज डिवाइड बाय कितनी यूनिट्स हमने गेन करी वो डिफरेंस। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको आपकी शरण में देता हूँ। जी देखिए जी, बी केस में क्या हुआ था, मैंने एक यूनिट का क्या करा था, एक गन का सेक्रीफाइस करा था, एक बटर को पाने के लिए। और सी केस में मैंने 2 गन का सेक्रीफाइस करा था। अब देख रहे हैं चेंज कितना आया, चेंज मैं टोटल नहीं, मैं चेंज की बात कर रहा हूँ।
एक उसको पाने के लिए, बटर को गेन करने के लिए। लेकिन डी केस में मैंने 3 गन का सेक्रीफाइस करा था एक बटर को गेन करने के लिए। समझ पा रहे हैं दोस्तों जी। और डी ई केस में मैंने 4 गन का सेक्रीफाइस करा था एक एक्स्ट्रा बटर पाने के लिए। ये समझ रहे हैं, डेट इज़ अ डिफरेंस, डेट इज़ अ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए दोस्तों, आप इसकी डेफिनेशन जो है लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला जो है लिख सकते हैं जी। अच्छा दोस्तों, आपको जो है समझ आ गया होगा इसके अंदर पीपीएफ की डेफिनेशन, पीपीएफ के अंदर जो एक मैंने टेबल थी वो, एंड प्लस जो है इसके 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी को एंड द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों ये तो आपका आ जाता है, इट्स ओके। लेकिन जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अब पढ़ाने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक 100 में से 95% जो है वही इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बहुत चार बंदा जो है पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, और एक्सपेक्ट करेगा कि आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर 11th और 12th स्टैंडर्ड, बट आपको ये चीज़ सदाबहार जो है पता होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ बेसिक। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो पीपीएफ का मतलब और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए जी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शेड्यूल को कंटिन्यू करते हुए जी। इसका जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा दोस्तों, इसका जो डायग्राम है दोस्तों वो बनता है डाउनवर्ड, वो भी कॉनकेव शेप्ड में। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये केव है, ये गुफा है, गुफा जैसा बनता है, इसलिए इसका क्या नाम है दोस्तों, कॉनकेव शेप का जो है आपका बनता है। क्यों बनता है ये डाउनवर्ड, क्योंकि इसके अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आपको एक गुड्स की कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी तो दूसरे की आपको घटानी पड़ेगी जी। जैसे कि अगर मैं 21 गन बना पा रहा था तो मैं 0 बटर पे था, लेकिन जैसे ही मैंने क्या कहते हैं गन की कंजम्पशन कम करी, मेरी बटर की बढ़ गई, मैंने और कम करी और बढ़ गई, और कम करी और बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ जो है ऐसे जो है आ जाएगा। तो इस वजह से ये कॉनकेव शेप का कहलाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ जो है आपकी स्क्रीन पर ये रही कुछ चंद लम्हों के साथ। ये देखिए दोस्तों, इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसकी सिर्फ आपके कोर्स में 2 प्रॉपर्टीज़ गिवन है, जो कि बहुत बहुत ईजी है अगर आपने मेरे को अब तक ध्यान से सुना है। तो वाई इट इज स्लोप डाउनवर्ड, अभी मैंने आपको बताया डायग्राम के साथ वाई इट इज स्लोप डाउनवर्ड, बिकॉज देयर इज अ इन्वर्स रिलेशनशिप। आखिर इन्वर्स रिलेशनशिप किस में, 2 गुड्स में, क्योंकि अगर आपको गन की कंजम्पशन बढ़ानी है तो बटर की डाउन करनी पड़ेगी, अगर बटर की बढ़ानी है तो गन की डाउन करनी पड़ेगी। अब साइमल्टेनियसली दोनों की कंजम्पशन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आपके पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इसी का रीज़न भी यही है वाई द पीपीएफ इज स्लोप डाउनवर्ड। पीपीएफ इज स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन 2 गुड्स। इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ one goods, then you have to decrease the production of other one. Yes, this is a logic behind why the PPF slope always downward. आशा है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हो गया होगा। Why PPF slope downward? This is the first property which is very easy. And now we move further to the second property of the PPF. What is this? PPF की सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? PPF की सेकंड प्रॉपर्टी कहती है इट इज कॉन्केव शिफ्ट। Yes, it is absolutely concave shift. Why? आखिर ऐसा गुफा जैसा क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ MRT इंक्रीज। MRT मैंने आपको बताया था, व्हाट इज MRT? व्हाट इज MRT? MRT इज अ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? आपने इसका सर एक फॉर्मूला बताया था, आपको कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है एक एक्स्ट्रा यूनिट गेन करने के लिए, कितनी यूनिट्स आपको चेंज चेंज यूनिट्स इन सेक्रीफाइस अपॉन में चेंज यूनिट गेन, कि कितना चेंज आपको सेक्रीफाइस में करना पड़ रहा है अपॉन में कितना आप पा रहे हो, डिफरेंस बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कॉनकेव शेप इसलिए होता है क्योंकि जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना वो आपका बढ़ता रहता है। देखिए कैसे, मैंने एक गन का सेक्रीफाइस करा एक गन को पाने के लिए, फिर मैंने 2 गन का सेक्रीफाइस करा एक बटर को पाने के लिए, फिर मैंने 3 गन का सेक्रीफाइस करा एक बटर को पाने के लिए, फिर मैंने 4 गन का सेक्रीफाइस करा एक बटर को पाने के लिए। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये देखिए, एक गन का सेक्रीफाइस करा एक गन को पाने के लिए, ठीक है, 2 गन का सेक्रीफाइस करा 2 बटर को पाने के लिए, माफ़ी चाहूँगा 2 बटर को पाने के लिए। यहाँ पे देखिए मेरे डिफरेंस, 3 गन का सेक्रीफाइस करा एक बटर को पाने के लिए, और अब यहाँ पे देख सकते हैं
4 गन का सेक्रीफाइस करा एक बटर को पाने के लिए। तो आप देख रहे हैं ये जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पहले 1/1 था, फिर ये 2/1 हो गया, फिर ये 3/1 हो गया, फिर ये 4/1 हो गया। और अगर आप इसे डायग्रामेटिकली वो अब क्या कहते हैं पॉइंट आउट करेंगे तो आप भी देखेंगे। ये देखिए, पहले मैं 21 गन बना रहा था तो मैं 0 बटर खा पा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने 2 यूनिट सेक्रीफाइस करी, 2 यूनिट मतलब मैं 18 गन पे आ गया, तो मैंने एक एक्स्ट्रा बटर जो है मैं खा पाया। ये देखिए, इसे मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ, फिर इसे मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ जी। लेकिन फिर मैंने और कम करी, मैंने फिर पहुँच गया मैं 15 गन ही बनाऊँगा, तो फिर मैंने 3 यूनिट तो सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन मैं उसके बदले एक और बटर जो है अब खा पाऊँगा। तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे नीचे ही आएगा। डेट्स वाई दिस इज़ अ कॉनकेव शेप बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ द दोस्तों व्हाट इज, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यही इसकी डेफिनेशन, इसका रीज़न है कितनी यूनिट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर वन। आशा है दोस्तों आपको जो है ये पीपीएफ, इसकी टेबल, इसका डायग्राम, इसकी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आई होगी। मैंने बहुत प्रयास करा है आपको अच्छे से समझाने का विद बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जो मैंने नोट्स बनाए, जो मैंने डायग्राम बनाया, अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश करी, अच्छे तरह से टाइम में विद अ गुड एक्सप्लेनेशन। बस आपका काम क्या है, इस वीडियो को देखिए और एक रीडिंग लेनी है, इस वीडियो को देखिए और रीडिंग लेनी है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है ख़त्म होता है। हम जो है बहुत जल्दी जो है अगले कॉन्सेप्ट से माइक्रो इकोनॉमिक्स से फर्दर मूव करेंगे। वीडियोस को आपको देखना है, बस चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि जो न्यू वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस जो है आप तक जो है पहुंच सके। जी दोस्तों, धन्यवाद। अपना प्यार देते रहकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। शुभ जन कॉमेंट डिस्कशन। जय हो, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।